हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्लास 12th पे जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, उस पर हम फर्दर बात करते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन किया था स्टूडेंट्स दो टाइप से। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस of particles of dispersed phase यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स, कि साइज कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग तीन जो क्लासेस हैं उस पर डिवाइड किया गया हमारे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है। पहला कौन सा है? पहला है हमारे पास मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स। दूसरे जो है हमारे वो है मैक्रो मोलिक्यूलर कोलॉइड्स। थर्ड जो होंगे हमारे वो होंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन हुआ है किसके बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, इनकी डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है उनका साइज कैसा है उसके बेसिस पे हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमारा स्टार्ट करते हैं मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्या होते हैं मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स? देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज था वो क्या था? पार्टिकल का साइज होता है हमारा 1 nm to 1000 nm। ये हमारा पार्टिकल का साइज होता है किसके अंदर? हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो साइज में क्या होंगे? छोटे होंगे, जिनका साइज क्या होगा? लेस देन 1 nm होगा। ऐसे कई पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये पार्टिकल्स है, इनका साइज क्या है? बहुत छोटा है, और ये इनका साइज लेस देन 1 nm है, लेस देन 1 nm। ठीक है। अब ये क्या होंगे? ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? बड़ा साइज बनाएंगे, जो कि किस रेंज में आ जाएगा? इस रेंज में आ जाएगा हमारा। तो आपस में ये क्या हुए? ये आपस में कंबाइन हुए। तो मल्टी मोलिकुलर का मतलब क्या है? छोटे कई मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए और किस रेंज में आ गए? 1 nm से 1000 nm के बीच में आ गए, इस रेंज के बीच में आ गए। तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है व्हेन ऑन डिसोल्यूशन of atoms or smaller molecules when on dissolution of atoms or smaller molecules of substances aggregate to form colloidal dimensions. The molecules or particles are called multimolecular colloids। ठीक है। तो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, जो किस रेंज में आ जाए? हमारी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उस रेंज के अंदर आ जाए। तो ऐसे ही पार्टिकल्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च जो होता है। स्टार्च प्लस वाटर का जो मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल होता है गोल्ड सोल, जो हम बनाते हैं ना वाटर प्लस गोल्ड वाला, वो भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है। और जनरली इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये जो आपका मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड है ये कैसा होता है नेचर के अंदर? लायोफोबिक इन नेचर होता है,
ठीक है। तो ये क्या था हमारा मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड था, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हुए क्या बना दिया, एक बड़ा पार्टिकल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन सा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। तो मैक्रोमोलिक्यूल नाम से पता चल रहा है मैक्रो यानी कि साइज के अंदर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो साइज है, पार्टिकल का साइज है, वो या तो उसी रेंज में होगा कि 1 nm से 1000 nm या इससे ज़्यादा होगा। सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होगा कि साइज जो होगा पार्टिकल्स का वो तो क्या होगा, या तो इसी रेंज में होगा 1 nm से 1000 nm, या फिर इससे बड़ा होगा इससे बड़ा होगा। तो सिंपली क्या करोगे, जैसे आप डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर तो वो क्या बना लेंगे, आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स बना लेंगे, क्योंकि वो उसी रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, दीज आर द substances having big size molecule which on dissolution form particles in the range of which form particles of dispersed phase in the range of colloidal solution. These molecules are called मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो ऐसे जिनका साइज क्या होता है, उसके जैसा ही होता है, जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में ही होता है, तो उनको जस्ट डिसॉल्व करोगे तो वो क्या बना लेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। एग्जांपल देखें तो जैसे जिलेटिन का हमारा जो कंपाउंड जो हमारा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन जिलेटिन का, या फिर हम बात करें प्रोटीन्स के जो सॉल्यूशन होंगे वो वाले, ठीक है, पॉलीमर्स के जो होंगे वो वाले, ये सारे के सारे जो कोलॉइड्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होंगे। और इसके अंदर खास बात कि ये जो कोलॉइड्स होंगे ये किस टाइप के होंगे, लायोफिलिक टाइप के होंगे, लायोफिलिक प्रकार के होंगे। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। ठीक है, थर्ड जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। थर्ड जो है हमारा वो कौन सा है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होता है कि जब आप किसी भी पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स करते हो डिस्पर्शन मीडियम में, तो एक नॉर्मल रेंज तक तो वो एक बेसिक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक फिक्स कंसंट्रेशन के बाद में वो क्या होने लगते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं, एसोसिएट होने लगते हैं और क्या बना लेते हैं, कोलॉइड बना लेते हैं। ऐसों को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोलॉइड्स को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये तीसरा जो है हमारा वो क्या है, एसोसिएटेड colloids। These are the substances which when dissolved in a medium behave as normal electrolyte at low concentration, but at high concentration they behave like colloidal particles, these like colloidal particles by aggregation
और हम कह सकते हैं कि एट हायर कंसंट्रेशन दीज पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड formed aggregated and behaves like a colloidal solution, colloidal particles by aggregation. These aggregated particles are called micelles या फिर मिशेल। क्या बोलते हैं इनको? मिशेल बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं, और यही माइसेल क्या होते हैं? एसोसिएटेड कॉलॉइड्स होते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको आपने डिसॉल्व किया किसी मीडियम में, और आपने एक नॉर्मल कंसंट्रेशन रखी, लो कंसंट्रेशन रखी, तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह यानी कि कैटायन और एनायन की तरह बिहेव किया। लेकिन एक लो कंसंट्रेशन से जैसे आपने हायर कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो वो जो कैटायन और एनायंस थे वो आपस में क्या हो गए? एग्रीगेट हो गए। एग्रीगेट होके मॉलिक्यूल यानी कि एसोसिएट होके एग्रीगेशन किया और मॉलिक्यूल बना लिया एक, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइसेल्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उनको? एसोसिएटेड कॉलॉइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपने 10th में पढ़ा होगा सोप के अंदर, सोप और जो आपने पढ़े होंगे डिटर्जेंट वाला पोर्शन, उसमें ये माइसेल वाला पोर्शन पढ़ा होगा आपने कि कैसे सोप का माइसेल बनता है, सोप पार्टिकल का। कि जैसे हमें पता है सोप की हम बात करें तो सोप जनरली क्या होता है? सोडियम स्टायरेट होता है। एग्जाम्पल की बात करें हम, सोप फॉर्मूला क्या होता है उसका? C17H35COONA। ये क्या है? सोडियम स्टीरेट। ठीक है, ये सोडियम स्टीरेट है। अब सोडियम स्टीरेट में क्या होता है? एक तो ये पार्ट है आपका नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। अब इस नेगेटिव पार्ट के अंदर भी दो पोर्शन है हमारे पास, यानी कि अगर मैं बात करूं C17H35COO माइनस के अंदर, तो ये हमारा जो C17H35 यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, यानी कि ये जो टेल वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो है COO माइनस, ये क्या है? हमारा हेड वाला पार्ट है। तो ये जो टेल वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। होप सो कि आपने हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो लास्ट वीडियो वो देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। हेड होता है हमारा, वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। तो ये दो पोर्शन हो जाते हैं इसमें, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में। जैसे इसको बनाएं तो इसको जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, टेल पार्ट है, उसको जनरली इस तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा COONA वाला पार्ट है, ये COO माइनस। ठीक है, ऐसे। तो लो कंसेंट्रेशन पे तो क्या होता है? ये इस तरीके से सेपरेट सेपरेट रहते हैं, आपस में कोई एग्रीगेशन नहीं इजीली। तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह, क्योंकि कैटाइनिक और एनायनिक पार्ट है, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे नॉर्मल कंसंट्रेशन पे या लो कंसंट्रेशन पे। तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो? जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, बढ़ाने के बाद ये क्या होते हैं? एग्रीगेट होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। दो पार्ट है इसके अंदर, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो क्या रहता है? बाहर की तरफ रहता है, कुछ इस तरीके से जैसे कंबाइन हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इस तरीके से, आपने देखा भी होगा ये 10th के अंदर डायग्राम है, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ डायग्राम देखे होंगे आपने। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं? कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज हुई इनकी, ये आपस में एग्रीगेट हो रहे हैं और इस तरीके का एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूल जो है इसे हम क्या कहते हैं? माइसेल कहते हैं, माइसेल्स, या फिर एसोसिएटेड कोलॉइड है। ये क्या बन गया? एसोसिएटेड कोलॉइड बन गया। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है हायर कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन पे तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ये क्या बन जाएगा? माइसेल बन जाएगा। और आपको पता है ये सोप और डिटर्जेंट की आपने क्लीनिंग में पढ़ा होगा, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है? हमारा अंदर वाला पोर्शन तो हाइड्रोफोबिक है, और ये क्या है? बाहर वाला हाइड्रोफिलिक है। अब होता क्या है? जैसे डस्ट का पार्टिकल है, ऑयल या ग्रीस का पार्टिकल है, वो किस नेचर का होता है? वो हमारी नेचर होती है हाइड्रोफोबिक। तो जैसे आप उसको डिटर्जेंट में डालते हो तो ये डिटर्जेंट या सोप वाला पोर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से उस पर अटैच हो जाते हैं, यानी कि इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, इस ऑयल या जो डस्ट का पार्टिकल है, ग्रीस का पार्टिकल है, इसको ऐसे कवर कर लेते हैं। इसको कवर कर लेते हैं तो फिर आप रब करते हो इसको, तो ये यहाँ से इस कपड़े की सरफेस से क्या होता है? उखड़ जाता है और पानी के साथ में बह जाता है। इस तरीके से क्लीनिंग की प्रोसेस होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि लोअर कंसंट्रेशन पे तो किसकी तरह ट्रीट करेंगे? ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, किसकी तरह ट्रीट करेंगे? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की ट्रीट करेंगे। बट ये हायर कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएंगे? एसोसिएटेड कोलॉइड्स हो जाएंगे या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो क्या होता है? एक टर्म आती है हमारे पास, कौन सी? एक बेसिक टर्म आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं CMC। क्या बोलते हैं? CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। क्या टर्म है हमारे पास? CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। क्या होता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन? किसी भी
जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी वो लोवेस्ट कंसंट्रेशन, जिससे कम कंसंट्रेशन पे कोई भी मिशेल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, या हम कहें कि जिससे वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस पर कोई भी मिशेल फॉर्मेशन होगी, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन होती है। तो ये हम कहेंगे द मिनिमम कंसंट्रेशन on which Michel formed, on which Michel's formed। तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसपे क्या होती है, कोई भी मिशेल फॉर्म होती है। मैंने क्या बताया कि लोअर कंसंट्रेशन पे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन करते हो तब वो एसोसिएट होते हैं। तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसपे मिशेल फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। ऐसे एक टर्म और आती है हमारे पास, क्या एक आती है हमारे पास, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या आता है हमारे पास, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स काफी बार, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, मिशेल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है। मिशेल फॉर्मेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि एसोसिएट मॉलिक्यूल क्या बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, या हम कहें कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या बनता है, ज्यादा बनता है। जैसे हम बात करें कि आपने सर्फ या डिटर्जेंट को पानी में घोला होगा, तो गर्म पानी में घोलते हो तो झाग जल्दी बनते हैं और ज्यादा बनते हैं। तो इसी तरीके से टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है मिशेल्स के ऊपर, ठीक है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच मिशेल फॉर्म्ड, या ऑन विच मिशेल फॉर्म्ड। तो वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे क्या बनेगा, मिशेल बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने बात की किसकी, हमारे मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स की। होप सो ये क्लासिफिकेशन को आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज कोलॉइड की, कुछ फॉर्मेशन के बारे में कि कोलॉइड फॉर्म कैसे होता है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।